दोस्तों, अगर आप खुद को बहुत कमज़ोर और लाचार समझ रहे हैं, कुछ करने की समझ रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, या यूँ कहें कि अभी आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और हर जगह आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, तो एक बार इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। ये सिर्फ आपको सफल ही नहीं बनाएगी, बल्कि आपके अंदर आत्मविश्वास को जगाएगी और आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, दुनिया में अपनी एक पहचान बनाने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राचीन काल में निरंजना नदी के किनारे बसे एक गांव में सूरत नाम का एक व्यक्ति रहता था। आपको ये भी बता दूं कि निरंजना नदी के किनारे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस समय गुरुकुल की प्रथा थी। बड़े बड़े राजा महाराजाओं सबके बच्चे गुरुकुल में जाते और शिक्षा ग्रहण करते थे। सूरत धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, जिम्मेदारियों का बोझ उस पर बढ़ रहा था। बचपन में माता पिता बच्चे की रक्षा करते हैं, उसे पता नहीं चलता कि क्या जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन जब हम जवान होते हैं, हम युवा अवस्था में आते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आता है, तब हमें पता चलता है जीवन की असली सच्चाई का। सूरत भी ऐसे ही बड़ा हो रहा था, कमाने लायक हो गया था। एक दिन बारिश का मौसम था, हवा भी खूब तेज़ चल रही थी, ओले पड़ रहे थे। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि पेड़ भी उखड़ने को हो रहे थे। सूरत के घर पे 2 बैल थे। बैलों से ही उसके घर खेती बाड़ी का काम चल रहा था, लेकिन आंधी और बारिश इतनी तेज़ थी कि बैल भीग रहे थे। सूरत की माता जैसे ही भीगे हुए बैलों को अंदर लाने के लिए बाहर निकली, वैसे ही वो फिसल कर गिर गई और उनको बहुत गहरी चोट लगी। वो बिस्तर पर चली गई और बहुत सारे इलाज के बाद भी, बहुत पैसे खर्च करने के बाद भी उसकी माता ठीक नहीं हो पाई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सूरत की माता अब ज़्यादातर अपने बिस्तर पर ही रहती थी। सूरत कामकाज की तलाश में घर से बाहर निकल आया, क्योंकि अब उसे पैसों की ज़रूरत थी। उसे घर चलाना था, उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। तो कामकाज की तलाश में वो घर से बाहर गया। थोड़े बहुत जो पैसे वो लेकर निकला था, वो कुछ दिन में ख़त्म हो गए। सूरत को कहीं पर काम नहीं मिला। छोटा मोटा कुछ काम भी मिला, लेकिन वो ज़्यादा दिन किसी भी नौकरी पर नहीं टिक पाया, क्योंकि उसके मालिक उसके काम से असंतुष्ट हो जाते थे और उसे नौकरी से निकाल देते थे। ऐसा उसके साथ कई बार हुआ। वो नई नौकरी ढूंढता जाता, लेकिन असंतुष्ट होते, कोई काम उसको आता नहीं था तो उसको निकाल दिया जाता। सूरत को लगने लगा था कि उसके अंदर कुछ कमी है, जिसकी वजह से उसे बाहर निकाल दिया जाता था। अब वो थक चुका था और लगभग हार ही गया था। उसे लगने लगा था कि उसके अंदर ऐसी बहुत कमियां हैं जिसकी वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता और वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहा है। उसे लगा कि उसे एक गुरु की ज़रूरत है, जो उसे अच्छी दीक्षा दे सके, उसे समझा सके कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत। क्योंकि वो समझ गया था कि कोई सही राह दिखाता है तो इंसान की ज़िंदगी संवर जाती है। मुश्किल वक्त में इंसान को संभलने की और साहस रखने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही एक दिन वो एक बाग में बैठा हुआ था। तभी वहाँ से बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भिक्षा पात्र लेकर वहाँ से लौट रहे थे। वो लोग आश्रम की तरफ जा रहे थे। जब सूरत ने उन सबको देखा तो वो उनके पीछे पीछे जाने लगा। पीछे पीछे जाते जाते वो भी उनके साथ आश्रम में पहुँच जाता है। जब आश्रम के कुछ बच्चों ने सूरत को देखा तो उन्हें लगा कि ये चोर है और वो चिल्लाने लगे कि आश्रम में चोर घुस आया है। तभी कुछ बच्चे उसे जाके पकड़ लेते हैं और आश्रम में ले जाते हैं। वो वहाँ के गुरुजी को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है और बताता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं एक हारा हुआ एक इंसान हूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। मेरी एक माँ है, वो बहुत बीमार है और बिस्तर पर है। उसके इलाज में बहुत पैसे खर्च हो गए और अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। मैंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन मैं किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पाया, इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया। अब मैं टूटा हुआ हूँ, हारा हुआ हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इतना कहकर सूरत रोने लगा। तभी उस आश्रम के प्रधान भिक्षु उसकी परेशानियों को समझते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम रो नहीं, तुम 10 दिनों तक कहीं नहीं जाओ। इन 10 दिनों में हम तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे। तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आएगा। लेकिन तुम इन 10 दिनों में मैं जो भी काम कहूँगा वो करना है। अगर इन 10 दिनों में तुमने मेरी बात मान ली तो तुम्हें पाने के लिए लोग तरस जाएंगे और तुम जिंदगी में बहुत आगे पहुँच जाओगे। बस तुम्हें 10 दिनों तक यहीं रुकना है और सिर्फ वही करना है जो और जैसा मैं कहूँगा। अगले 2 दिनों तक प्रधान भिक्षु उसे पौधों में पानी भरने का काम देते हैं। जब वो पौधों में पानी डाल देता है तो प्रधान भिक्षु उसके काम को देखते हैं। फिर अगले 2 दिनों तक प्रधान भिक्षु उसे भिक्षा मांग के लाने को कहते हैं। सूरत गाँव जाता है और भिक्षा मांग कर लाता है। इसी तरह 5 दिनों तक बौद्ध भिक्षु सूरत को देखते हैं वो किस तरह से काम कर रहा है, उसके कामों में क्या कमी है,
ये सब वो देख रहे थे, लेकिन सूरत को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि प्रधान भिक्षु उसकी क्रियाविधि पर नज़र रख रहे हैं। 5वें दिन शाम को वो सूरत से कहते हैं कि अगले दिन सुबह तुम नदी में स्नान करना और उसके बाद हमारे पास आ जाना, उसके बाद हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। सूरत जैसे तैसे उस रात आश्रम में रुक जाता है और जैसे ही सुबह होती है नदी के पास जाता है और स्नान करने के बाद वापस उन प्रधान भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वो भिक्षु को प्रणाम करता है और उनके पास बैठ जाता है। सूरत कहता है कि हे महात्मा, 5 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक आपने मुझे कोई ज्ञान नहीं दिया, मुझे कोई बात नहीं बताई। पिछले 5 दिन तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं सूरत के, खाना खाता है, संतुष्ट हो जाता है, लेकिन अब उसे चिंता सताने लगी थी कि केवल 5 दिन ही बचे हैं। प्रधान भिक्षु उसके चेहरे पर इस चिंता को आसानी से पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि सूरत, मैंने तुम्हारी गलतियों को देखा है, क्यों लोग तुम्हें भगा देते हैं, क्यों तुम्हें नौकरी से हटा देते हैं और तुम्हें हर जगह असफलता का सामना करना पड़ता है। ये सब मुझे अब पता चल गया है। अब मैं तुम्हें 7 ऐसे तरीके बताता हूँ जो तुम्हारी कमियों को दूर करने के साथ साथ तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को भी बढ़ाएंगे। वो भिक्षु सूरत को कहते हैं कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए पहला तरीका है कि पहले छोटे छोटे कामों को करो और पहले उन्हीं छोटे छोटे कामों को पूरा करने का लक्ष्य बनाओ। अगर तुम छोटे कामों को करोगे तो तुम्हें छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा, क्योंकि जब तुम छोटे छोटे कामों को कर लोगे तो तुम्हें उससे जो सीख मिलेगी वो तुम्हें बड़े कामों को करने में सहायता देगी और जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगी। अगर तुम्हें बड़ा काम करना है तो पहले छोटे छोटे कामों को करना सीखो, या ये भी कह सकते हैं कि हमें बड़ा लक्ष्य पूरा करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करना ज़रूरी होता है। अगर तुम शुरू में ही बड़े काम करने की कोशिश करने लगोगे तो तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं होगा और तुम उसमें उतनी ही ज़्यादा गलतियाँ करोगे और उस बड़े काम को करने में असफल होने पे तुम्हारी चिंता और जो तुम्हारा मनोबल गिरेगा वो भी उतना ही बड़ा होगा। यही वजह रही कि तुम जहाँ भी जा रहे थे तुम बड़े काम की तलाश कर रहे थे, जबकि तुम्हें छोटे काम करने आता नहीं है। और जब तुम्हें छोटे काम करना नहीं आता तो तुम बड़े कामों को सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हो एक ही बार में। यही कारण है कि लोग तुम्हें अपने काम से निकाल देते थे। इसीलिए ज़िंदगी में जब अपनी छोटी छोटी गलतियों को पहचान लोगे तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और वो आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा कि तुम बड़े कामों को भी आसानी से कर लोगे। आत्मविश्वास बढ़ाने की बातें करते हुए दूसरा तरीका बताते हैं कि अभ्यास की आदत डालो। जब तुम कोई काम करना चाह रहे हो, चाहे वो कोई भी काम हो, पहले उसके बारे में अच्छी जानकारी लो और जब तुम्हें उस चीज़ के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाए तब तुम उसे शुरू करो। बिना पूरी इन्फॉर्मेशन के अगर तुम चीज़ को शुरू करोगे तो तुम्हारा समय ही नष्ट होगा और तुम उस कार्य को पूरा भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब तुम कोई काम करने जा रहे हो तो पहले उसके बारे में जानकारी लो, काम को करना शुरू करो। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, वो काम इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर रोज़ दिन प्रतिदिन उस चीज़ का अभ्यास करोगे तो एक दिन तुम उसमें महारथी बन जाओगे और उससे सीख लोगे। इसीलिए जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। मान लो कि तुम्हें तलवारबाजी सीखना है तो पहले तुम उसके बारे में अच्छी जानकारी लो। जब तुम्हें उसके बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी तो तुम उसके बाद अभ्यास करो और जब तुम खूब अभ्यास करोगे तो तुम उस काम में निपुण हो जाओगे और तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। वो तुम्हें बताने लगेगा कि तुम ये काम कर सकते हो। इसीलिए अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाना है, सफलता पानी है तो अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। तुम जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे तुम उतनी गलतियाँ कम करोगे। जो इंसान जितना कम अभ्यास करता है उससे उतनी ही ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। अभ्यास ही तुम्हारी कमज़ोरी को दूर करता है। एक अच्छा योद्धा तभी बन पाता है जब वो बहुत सारा अभ्यास करता है, वो युद्ध में निपुण हो जाता है। अभ्यास करने से उसमें आत्मबल बढ़ता है। प्रधान भिक्षु आत्मविश्वास बढ़ाने का तीसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि खुद को जानने का प्रयास करो। खुद की कमज़ोरी और ताकत के बारे में तुम जानने का प्रयास करो। अगर तुम्हें अपनी कमज़ोरी का पता है तो निश्चय ही तुम जो काम कर रहे हो उसे बहुत अच्छे से कर सकते हो, और अगर तुम्हें अपनी मजबूती भी पता है तो तुम और भी अच्छा कर सकते हो। मान लो तुम्हें राजा की सेना में भर्ती होना है लेकिन तुमने पूरा अभ्यास ही नहीं किया है, ना तुम्हें अपनी कमजोरी का पता है ना अपनी मजबूती का, तो युद्ध में सामने वाला युद्ध के समय तुम्हारी कमजोरी जरूर ढूंढ लेगा और तुम्हारे ऊपर वार करेगा। लेकिन अगर तुमने अच्छे से अभ्यास किया है तो तुम्हें अपनी कमजोरी और मजबूती अच्छे से पता है और तुम अपना बचाव कर पाओगे। इसीलिए अपनी कमियों का और अपनी मजबूतियों का ज्ञान हर इंसान को होना चाहिए ताकि वो किसी भी काम को अच्छे से कर सके। यही कारण है कि तुम्हारा मालिक तो तुम्हारी कमजोरी
कमज़ोरियों को पकड़ लेता था, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं था कि तुम किस चीज़ में अच्छे और तुम्हारी कमियां क्या हैं, इसीलिए तुम हर जगह हारते जा रहे थे। जब तुम्हें अपनी कमियां और अपनी मजबूती पकड़ में आ जाएंगी, तब तुम अपनी ज़िंदगी में सफलता की तरफ आगे बढ़ते जाओगे और फिर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। प्रधान भिक्षु से चौथा तरीका बताते हैं कि तुमने अभ्यास करना सीख लिया, अपनी कमज़ोरियों को भी जान लिया, लेकिन अगर तुम्हें अपने आप पर नियंत्रण नहीं है, अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, तो इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अपने आप को नियंत्रण में लाने के लिए अपने मन को नियंत्रण में करो। जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होगा तो तुम किसी भी कार्य को अच्छे से कर पाओगे, उस पर ध्यान दे पाओगे, और जब तुम पूरा ध्यान दे पाओगे तो उस कार्य में सफलता मिलनी निश्चित है। इसीलिए मन को नियंत्रित करना ज़रूरी है। अब प्रधान भिक्षु उसे पांचवा तरीका बताते हैं आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, कि खुद का सम्मान और दूसरों का भी सम्मान करो। जो भी तुम्हें उपलब्धि मिली है, तुम्हें उसमें सम्मानित महसूस करना चाहिए। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कि मैंने इस काम को कर लिया है। जब तुम्हें खुद पर गर्व होगा तो तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा विश्वास बढ़ने लगेगा, और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो तुम्हें कोई भी काम करना असंभव नहीं लगेगा। इसीलिए अपनी छोटी छोटी सफलता से सम्मानित महसूस करो, अपने ऊपर गर्व महसूस करो। उससे तुम्हें आगे भी कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी, साहस मिलेगा, विचार अच्छे होने लगेंगे, सकारात्मक सोचने लगोगे। प्रधान भिक्षु छठे तरीके को बताते हुए कहते हैं, अपने लिए समय ज़रूर निकालो। जिंदगी में तुम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर अपने लिए समय नहीं निकाल रहे तो जो भी कर रहे हो व्यर्थ है। क्योंकि जब तुम खुद के साथ समय बिताओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या गलतियां करी और क्या बुरा हुआ है, क्या चीज़ आप और अच्छा कर सकते हो जो मैंने अभी तक नहीं किया। इसी एक चीज़ की वजह से तुम भविष्य में अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। इसीलिए दिन में एक बार अपने लिए समय ज़रूर निकालें, अपने शरीर के बारे में सोचें, अपने बारे में अच्छे विचार लाएं, सकारात्मकता रखें, साथ ही अपनी कमियों को भी देखें। प्रधान भिक्षु आगे कहते हैं कि अपने समय को कभी भी बर्बाद मत होने देना। ये कहना और सुनना बहुत आसान है कि समय वापस नहीं आता, लेकिन तुम इस चीज़ को अच्छे से तब फील कर पाओगे जब तुम्हारे हाथ से समय निकल जाएगा। तुम सोचो कि अपने जीवन काल में आज से पहले तुम क्या कुछ नहीं कर सकते थे। तुम सोचोगे कि मैं पहले ये भी कर सकता था, वो भी कर सकता था, लेकिन वो समय निकल चुका है। जैसे आपके भूतकाल का समय निकल चुका है, वैसे ही आपका भविष्य का समय भी निकल जाएगा। लेकिन उस समय का सदुपयोग करने के लिए आपको वर्तमान में रहना पड़ेगा। वर्तमान में अच्छा करो, वर्तमान की हर सेकंड, हर मिनट का अच्छे से उपयोग करने की सोचो। ये मत सोचो कि मैं कल ये करूँगा, मैं परसों ये करूँगा, या इस चीज़ के बारे में चिंता मत करो कि मैंने बीते हुए समय में ये क्यों नहीं किया। इन चीज़ों का कोई उपयोग नहीं है। ये सिर्फ आपके जो समय है वो वर्तमान है। वर्तमान की हर मिनट, हर सेकंड ही आपका समय है। इस समय का सदुपयोग करो, वरना भविष्य में जाके तुम यही सोचोगे कि अरे उस समय मैं ये सोचने की बजाय या अपना समय व्यर्थ करने की बजाय ये करता, तो वो समय जो भविष्य में आप सोचोगे वो समय आज ही है। आज ही वो समय है जब तुम अच्छे से अपनी शुरुआत कर सकते हो। इसीलिए फालतू लोग या फालतू बातों पर अपने समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि समय दोबारा लौटकर कभी नहीं आता। जो समय को बर्बाद करते हैं वो आदमी बहुत पछताता है, क्योंकि अगर तुम हर कार्य को सही समय पर करते हो तो तुम्हें किसी भी चीज़ का भय नहीं रहेगा, किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी। और दूसरी बात ये भी कि बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में ये चाहते हैं कि हमारा समय व्यर्थ ही हो। वो हर दूसरे दिन, नित्य प्रतिदिन ऐसे अपने कार्य करते रहते हैं हमारा मनोबल गिराने के लिए, जिससे हमारे समय व्यर्थ हो और हम कुछ भी आगे करने के लायक ना रहे, हमें सफलता ना मिले। जो व्यक्ति समय को जितना बर्बाद करता है, समय भी उसको आगे बर्बाद कर देता है। इसीलिए समय की कीमत को समझो और उसे बर्बाद मत करो। प्रधान भिक्षु आत्मविश्वास बढ़ाने के 7वें तरीके के बारे में कहते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अगर स्वास्थ्य ठीक है तभी तुम जिंदगी में कुछ कर सकते हो। मान लिया आपने बहुत तैयारी करी है, आपने बहुत प्रयास करा है, बहुत अभ्यास किया है, आपने समय का भी सदुपयोग किया है, लेकिन आपने वो समय अपने स्वास्थ्य को नहीं दिया, अपने शरीर को नहीं दिया, तो भविष्य में वो समय का सदुपयोग, वो अभ्यास करना सब खराब हो जाएगा अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। सफलता पानी है तो स्वास्थ्य ठीक होना सबसे पहली बात है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। प्रतिदिन योग का अभ्यास करो, अनुलोम विलोम करो, अपनी सांसों की गति पर ध्यान दो, मेडिटेशन करो, अच्छा खाओ, खूब पानी पियो।
जब हमारे शरीर को उचित मात्रा में वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, तभी हमारे शरीर में सारी ऊर्जा का संचार होता है और हमारे मस्तिष्क को भी नई ऊर्जा मिलती है, नई सोच मिलती है। इसीलिए जब हम स्वस्थ होंगे तभी हम किसी कार्य को बेहतर कर सकते हैं, हमारी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी और हम अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्रधान भिक्षु कहते हैं कि अगर तुम इन 7 बातों को कर लेते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम सफलता की तरफ बढ़ते जाओ। प्रधान भिक्षु सूरत से कहते हैं कि तुम कुछ दिन यहाँ पे रुको और इस चीज़ का अभ्यास करो और समझो कि तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो। सूरत वहाँ पे कुछ दिन रुकता है और उसे अपनी कमजोरियाँ और अपनी मजबूतियों का ज्ञान होता है और फिर वो समझ जाता है कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है। वो सभी भिक्षुगणों को नमस्कार करके और हार्दिक धन्यवाद देके वो आगे बढ़ जाता है अपनी जिंदगी में सफलता पाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसे अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। धन्यवाद। Stay happy and healthy. Thank you.